दोस्तों, सर्वनाम ये टॉपिक के हमने वीडियो बड़ा होने की वजह से सिर्फ 3 जो प्रकार है वो हमारे पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में देखे। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए 3 सर्वनाम के प्रकार है इसके बारे में हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो लिंग विचार क्या है सर्वनाम का, यानी कौन से सर्वनाम है जो लिंग के मुताबिक बदलते हैं, और उसका वर्ण विचार भी देखेंगे, यानी कौन से सर्वनाम वर्ण के हिसाब से बदलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, हम सर्वनाम यानी इसमें ज़मीर देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सर्वनाम के 3 पहले प्रकार देखे। पुरुषवाचक सर्वनाम ज़मीर शख्सी, आत्मवाचक सर्वनाम ज़मीर माकूस और दर्शक सर्वनाम ज़मीर इशारा। ये जो है तो 3 सर्वनाम हमने हमारी पिछली वीडियो में देखे। आज हम जो बचे हुए 3 हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्रश्नार्थक सर्वनाम, जिसे उर्दू में ज़मीर इस्तेफामिया कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। 5वां जो है तो सामान्य या अनिश्चित सर्वनाम, इसे उर्दू में ज़मीर तनकीर कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और जो आखिरी हमारा वह है संबंधी सर्वनाम, जिसे उर्दू में ज़मीर मौसूला कहते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। प्रश्नार्थक सर्वनाम, इसे उर्दू में ज़मीर इस्तेफामिया कहते हैं, यानी इसके ज़रिए जो है तो सवाल किया जाता है। इंग्लिश में इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मराठी के अंदर कौन और काय, ये जो 2 लफ्ज़ है तो ये हमारे मराठी के प्रश्नार्थक सर्वनाम है। कौन, इस लफ्ज़ से ही कोनी बना है, कोनास बना है और कोनाला बना है, यानी कौन, कोनी, कोनास, कोनाला, काय। इससे अगर से सवाल करता है इन अल्फाज का इस्तेमाल करके, और उस सवाल का जवाब अगर से कोई नाम आता है, तो ऐसे तमाम कौन और काय से किए हुए सवाल के अंदर इस्तेमाल होने वाले तो कौन, कोनी, कोनास, कोनाला, काय, ये अल्फाज जो है तो हमारे प्रश्नार्थक सर्वनाम कहलाते हैं। तो किस तरह से, आइए मिसालों के जरिए देख लेते हैं। पहली मिसाल है कौन बोल तो तिकड़े, यानी इस जुमले के अंदर कौन से सवाल किया हुआ है और इस सवाल का जवाब अगर से हम देंगे तो यहाँ पर किसी न किसी शख्स का, किसी न किसी व्यक्ति का यहाँ पर नाम आएगा। तो ये जो कौन है यहाँ पर प्रश्नार्थक सर्वनाम का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से जो दूसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है या वाक्य है कि काय हवे तुला, यानी तुझे क्या चाहिए, तो इस सवाल का भी जो जवाब आएगा वो किसी न किसी चीज़ का नाम आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये काय जो है तो हमारा प्रश्नार्थक सर्वनाम का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरह से तीसरा, कोनी तोड़ ली ही कुर्सी, यानी ये कुर्सी को किसने तोड़ा, यहाँ पर भी किसी न किसी शख्स का नाम आएगा। तो इस तरह से ये कौन, काय और कोनी, ये जो अल्फाज है ये जुमले के अंदर सवाल करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं और इन सवालों के जो जवाब है तो किसी न किसी का नाम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो कौन, कोनी, काय है तो हमारे प्रश्नार्थक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए अब 5वां प्रकार देखते हैं, सामान्य किंवा अनिश्चित सर्वनाम। इसे उर्दू में ज़मीर तनकीर कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन और काय है, यानी कौन और काय ये जो 2 लफ्ज़ है ये यहाँ पर प्रश्नार्थक सर्वनाम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और कौन और काय सामान्य यानी अनिश्चित सर्वनाम के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब कौन और काय का इस्तेमाल सवाल करने के लिए किया जाए, यहाँ पर सवालिया निशान आखिर में, जुमले के आखिर में रहेगा और उस सवालिया जुमले का जो जवाब आएगा वो कोई नाम आएगा, तो ऐसे कौन और काय जो है तो यहाँ पर प्रश्नार्थक सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन कौन और काय का जो इस्तेमाल है तो वाक्य के अंदर किया जाता है, लेकिन वाक्य जो है तो हमारा बयानिया जुमला होता है, यानी आखिर में उसके फुल स्टॉप होता है, या फिर हमारा ताज्जुबिया जुमला होता है, यानी आखिर में उसके ताज्जुबिया निशान होता है। तो सादा जुमलों के अंदर और ताज्जुबिया जुमलों के अंदर जो कौन और काय इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे सामान्य यानी अनिश्चित सर्वनाम होते हैं। और अनिश्चित सर्वनाम पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो है तो बयानिया जुमले में इस्तेमाल होंगे, साथ ही साथ ताज्जुबिया जुमले हमारे जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसके अंदर इस्तेमाल होंगे। उन जुमलों से हमें किसी चीज़ का यकीनन किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है, यानी सर्टेनिटी वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर यकीन नहीं है, वहाँ पर कुछ मुबहमपना है। तो उस तरह के जो जुमले होते हैं और उनके अंदर जो कौन और काय इस्तेमाल किया जाता है तो वो ऐसे तमाम जुमले या उन जुमलों के अंदर इस्तेमाल होने वाले कौन और काय जो है तो सामान्य अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए हम इन्हें मिसालों के जरिए समझते हैं। पहली मिसाल है, त्या दुकानात काय वाटेल ते मिळते,
यानी यहाँ पर काय वाटेल ते मिलते इस तरह से लफ्ज आया, यानी उस दुकान के अंदर आप चले जाइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। यानी जो चाहिए वो यहाँ पर क्या है, एम्बिग्यूटी है, मुबहमपना है कि आपको कुछ भी मिल सकता है, कोई भी चीज, यानी किसी चीज का फिक्स नाम नहीं लिया गया। तो इस तरह का जो जुमला होता है जिसके अंदर कौन और काय इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो हमारा जुमला जो है तो मुबहम होता है, यानी उसके अंदर एम्बिग्यूटी होती है, अनिश्चित सर्वनाम वाला जुमला कहेंगे। उसी तरह से दूसरी मिसाल है, कोणी कोणास काय म्हणायचा लागच राहिला नहीं, यानी किसने किसी को कुछ कहने की यहाँ पर गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो इस तरह से कोणी बोले तो कोई किसी भी शख्स के बारे में यहाँ बात की गई है, फिक्स कोई नहीं है। कोणास यहाँ भी कोई शख्स हो सकता है, काय यानी कुछ भी कह सकता है, इसका कोई है तो यहाँ पर ही लाग ही नहीं बचा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी नजर आ रही है, मुबहमपना नजर आ रहा है, सर्टेनिटी यहाँ पर नहीं है। उसी तरह से तीसरी जो मिसाल है, पेटीत काय ते सांग, यानी उस पेटी के अंदर क्या है वो मुझे बताइए। तो अब उस पेटी के अंदर कुछ भी हो सकता है, अब हमें भी नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर भी एम्बिग्यूटी है, यहाँ पर भी मुबहम है, चीज फिक्स नहीं है, उसकी सर्टेनिटी नहीं है, यकीन उसका नहीं है यहाँ पर कि उसके अंदर हमें क्या मिल सकता है। तो इस तरह से ये हमारा सामान्य नाम यानी अनिश्चित सर्वनाम का जुमला है। उसी तरह से कौन ही गर्दी, यानी किस किस्म की ये गर्दी है, क्या गर्दी क्या है ये। तो यहाँ पर भी उसकी जो वजह है या फिर वो जो गर्दी क्यों जमा हुई हमें पता नहीं है। तो ताज्जुब का इजहार करते हुए हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस किस्म की गर्दी है, तो गर्दी का जो रीजन है वो पता नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ पर कौन जो इस्तेमाल हुआ है वो अनिश्चित सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से काय ते एकदा सांगून टाक, यानी आपके दिल में या दिमाग में जो कुछ भी है वो आप एक बार ही कह दीजिए, यानी आपके जहन में क्या चीज है वो मुझे पता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर एम्बिग्यूटी के मायने में यानी मुबहम यहाँ पर ये काय इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी जो मुबहम काय है हमारा वो सामान्य यानी अनिश्चित सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ पर टीप दी हुई है, देखिए टीप क्या दी हुई है कि कौन व काय है सर्वनामे विधानार्थी, यानी बयानिया जुमले के अंदर, यानी जिसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, ऐसे जुमलों के अंदर वो उद्गारार्थी वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे जिनके आखिर में ताज्जुबिया निशान आता है, ऐसे जुमलों के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। कौन और काय अगर से बयानिया जुमले और ताज्जुबिया जुमले के अंदर इस्तेमाल होंगे तो वो हमारे अनिश्चित सर्वनाम कहलाएंगे। आइए अब संबंधी सर्वनाम के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। संबंधी सर्वनाम को उर्दू में ज़मीर मौसूला कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो रिलेशन दिखाने के लिए, ताल्लुक जाहिर करने के लिए ये संबंधी सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मराठी के अंदर जो, जी, जे और जा, ये जो चार अल्फाज है इनका इस्तेमाल संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। संबंधी सर्वनाम जो है तो मिश्र वाक्य के अंदर यानी जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से संबंधी सर्वनाम से जो जुड़ा हुआ वाक्य होता है वो गौण वाक्य कहलाता है, यानी मिश्र वाक्य के अंदर एक गौण वाक्य होता है और एक प्रधान वाक्य होता है। यानी जो गौण वाक्य जिसे उर्दू के अंदर ताबा फिक्रा कहते हैं, फिक्रा या जुमला, ताबा फिक्रा यानी ऐसा फिक्रा जो अर्थ के एतबार से यानी मायने के एतबार से इनकम्प्लीट होता है, और जो हमारा प्रधान वाक्य होता है जिसे मेन क्लॉज इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में आज़ाद फिक्रा कहा जाता है, तो अर्थ के एतबार से वो कंप्लीट होता है। तो इस गौण वाक्य के अंदर जो है तो जो हमारा आगे आने वाला वाक्य होता है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो इस तरह से ये गौण वाक्य के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब हम वाक्य के प्रकार देखेंगे तो उस वक्त हम ये चीज़ें देखेंगे कि आज़ाद फ़िक्रा किसे कहते हैं, ताबे फ़िक्रा किसे कहते हैं, मुरक्कब जुमले कौन से हैं, मखलूत जुमले कौन से हैं, सादा जुमले कौन से हैं। तो अभी सिर्फ आप यहाँ पर संबंधी सर्वनाम के बारे में इतना याद रखिए कि संबंधी सर्वनाम मिश्र वाक्य के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गौण फ़िक्रा होता है यानी ताबे फ़िक्रा होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल सामने जो आने वाला जो हमारा जुमला है जो हमारे दर्शक सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है उसके साथ इसका ताल्लुक दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जो तो, ती, ते हमारे दर्शक सर्वनाम है इनके साथ जो ताल्लुक दिखाना है वो जो है तो हम संबंधी सर्वनाम से दिखाते हैं। इसे मिसालों के जरिए और आसानी से समझेंगे कि जे चकाकते यानी ये जो पहला वाक्य है ये इनकम्प्लीट है। ये वाक्य कहने के बाद हमें ऐसा जाहिर हो रहा है कि हम और कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी जो चमकता है, जो चीज़ चमकती है
वो सोना नहीं होती, ते सोने नसते। यानी इसका जो एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं चमकता, ये जो चमकता क्या चमकता है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे दिया हुआ है, यानी ते सोने नसते। तो सोने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो गौण वाक्य कभी भी हमारा संबंधी सर्वनाम से जुड़ा होता है। उसी तरह से जाने के लिए, यानी जिसने किया, क्या किया तो क्या होगा, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे हमें देखने को मिलेगा कि त्याने सोसावे, यानी जिसने किया उसी ने उसको भुगतना चाहिए। उसी तरह से जे पेरेल ते उगवते, यानी आप जो पेरोगे वही आपका उगेगा। उसी तरह से जे जो करेल तो भरेल, यानी जो करेगा वो भरेगा। तो जो, तो, जे, ते, इस तरह से ये जो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं उसके अंदर ये संबंधित सर्वनाम इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि ये जो सर्वनाम है उनका लिंग विचार कौन सा है और वर्ण विचार कौन सा है। तो जो सर्वनाम है, सिर्फ 3 ही सर्वनाम ऐसे है जिनका जो है तो जेंडर यानी लिंग जो है तो चेंज होता है। तो का ती, ते, त्या इस तरह से होगा। हा का ही, हे, हेया इस तरह से होगा। जो का जो, जी, जे इस तरह से होगा। उसी तरह से सर्वनाम का वचन विचार देख लेते हैं। मी एक वचन, आम्ही जो है तो अनेक वचन इसका इस्तेमाल होता है। तू यानी तुम और तुम ही यानी आप लोग इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो और ती का ते, त्या इस्तेमाल होता है। हा ही का हे, हेया इस्तेमाल होता है। और जो, जी का जे, जा इस्तेमाल होता है। यानी ये जो 3 है, तो, हा और जो, ये जो है तो इनका लिंग बदलता है। और मी, तू, तो, हा, जो इनका अनेक वचन होता है। तो इस तरह से हमने हमारे 2 वीडियो के अंदर सर्वनाम के 6 के 6 प्रकार और साथ ही साथ उनका लिंग विचार और वर्ण विचार इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।